हेलो गाइस, जय श्री राम। दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट या फिर कुछ भी कहे, संकट कहे या फिर पीड़ा कहे या फिर कष्ट कहे, हर चीज़ का समाधान है हनुमान जी यानी हमारा बजरंगबली। और बजरंगबली का जुड़ा कोई पाठ हो या फिर बजरंगबली से जुड़ा कोई पूजा हो तो हर चीज़ का समाधान है। तो फिर कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आगे जानकारी अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यानी आज हम जानेंगे, हमारे पास बहुत सारा कमेंट भी आता है और ईमेल भी आता है, जैसे लड़कियां हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं कि नहीं, हनुमान जी की भक्ति कर सकता है कि नहीं। और हनुमान जी एक ऐसा है जो कि हर कोई हनुमान जी को पूजन कर सकता है, चाहे लड़कियां हो या फिर माएँ हो, बहनें हो या फिर कोई भी, हर कोई हनुमान जी को पूजन कर सकता है। क्योंकि मन में कोई भी संदेह नहीं रखना चाहिए कि हम लड़कियां हैं, पूजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और खासकर ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि देखिए हम हनुमान जी की भक्ति तो सब लोग कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़के लोग ही या फिर लड़कियां नहीं कर सकते, लड़के ही कर सकते, ऐसे कोई भी मन में संदेह भाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी की पूजन सब लोग कर सकते हैं, हम यही चाहते हैं। क्योंकि देखिए हनुमान जी परम पिता है, हमारा परम ब्रह्म है, तो फिर उनके लिए तो सब बराबर है ना, सभी भक्त बराबर है, चाहे ये स्त्री हो या फिर पुरुष हो। ये तो हम लोग ही डिसाइड करते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। लेकिन हमारा हनुमान जी या फिर चाहे कोई भी देव हो, कि वो ऐसा गलत चीज़ें फैलाता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि लड़कियां पूजन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पुरुष ही पूजन कर सकते हैं हनुमान जी की। ऐसा कोई बात नहीं है, हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। और खासकर ये तो कलयुग है, हर कोई हनुमान जी के शरण में आना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है जो कि हर किसी का, हर चीज़ का समाधान है। तो फिर हमें मन में कोई भी संदेह भाव नहीं रखना चाहिए। और एक चीज़ हम आज आपके साथ शेयर करूँगा, यानी हनुमान जी की भक्ति भी करते हैं और विश्वास भी नहीं रहता है। यानी हमारे पास कमेंट भी आते हैं और ईमेल भी आते हैं कि हम हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, हमारा कार्य संभव नहीं हो रहा है, तो हम हनुमान जी की भक्ति करें या फिर हनुमान जी को छोड़ दो। तो देखिए हम यही बोलेंगे कि आप हनुमान जी की भी भक्ति कर रहा है और मन में संदेह भी रख रहा है कि हनुमान जी हमारा काम पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। या फिर हम हनुमान जी की भक्ति डेली कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन हमारा मन में कोई संदेह भाव है, यानी हनुमान जी हमारा कार्य पूरा नहीं कर रहा है। देखिए हर चीज़ का एक समय आते हैं, एक वक्त आते हैं, तो हमें तो नहीं पता ना हमने पहले क्या कर्म किया था, उस कर्म के हिसाब से हमें फलों की प्राप्ति होती है। और खासकर जब आप हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो फिर मन में ऐसा कुछ संदेह रखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए आप संदेह रख के अगर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है तो फिर बेहतर है कि आप भक्ति ही छोड़ दीजिए। क्योंकि हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि हम भी कितने बार आपके साथ शेयर किया हूँ कि हम भी हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ और हमारे साथ भी बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन हमने भी तो बहुत सारा धैर्य रखा है ना। क्योंकि जब हमारे पास धैर्य नहीं रहता, अगर नहीं होता, तो फिर हम भी शायद आज यहाँ पे नहीं होता। तो इसलिए हम भी बोल रहा हूँ कि अगर आप हनुमान जी से जुड़ा है, हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, हनुमान जी से जुड़ा कोई पाठ कर रहा है, तो फिर कोई संदेह ना रखे और पूरा विश्वास, एकदम विश्वास रखना पड़ेगा, तभी आपका कार्य बनेगा। क्योंकि अगर आपके पास विश्वास नहीं, हम एक ही चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आप विश्वास रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि वही मेन शक्ति है। आप बजरंगबली का पूजा कर रहा है, बजरंगबली को मान रहा है, लेकिन आपके पास विश्वास नहीं है, धैर्य नहीं है, तो फिर कहाँ से आपका कार्य संभव होगा। और आप संकल्प भी ले रहा है, पूजन भी कर रहा है, फिर आप हनुमान जी के प्रति कोई विश्वास भी नहीं है, तो फिर ऐसे भक्ति को तो हम क्या बोलेंगे, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। क्योंकि आप संकल्प ले रहा है हनुमान जी की कोई पाठ के लिए या फिर हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, लेकिन आपके पास विश्वास नहीं है कि हम इतना साल से, हम 2 साल से, 1 साल से हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा कोई भी परेशानी ख़त्म नहीं हो रहा है। क्या हम हनुमान जी की भक्ति छोड़ दूँ या फिर हनुमान जी को छोड़ दूँ या फिर भक्ति करूँ या ना करूँ, ऐसा कोई भी गलत विचार मन में ना रखे। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है, हर भक्त को मदद करते हैं। और खासकर जब आप किसी संकट में है, तो फिर अगर आप सच्चे दिल से
श्रद्धा के साथ हनुमान जी को पुकारेंगे तो हनुमान जी अवश्य ही दौड़े चले आएंगे। आप लाइक हनुमान जी स्वयं तो नहीं आएंगे, लेकिन किसी ना किसी रूप में लाइक आपका परिवारजनों में कोई आ गया, या फिर कोई आपका मित्रजन हो गया, या फिर किसी ना किसी रूप से आपको आके मदद जरूर करेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइक हनुमान जी किसी न किसी रूप में आगे अगर आपको मदद करके चले जाएंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ अरे ये तो हमारा जो कार्य संभव नहीं हुआ था, ये तो संभव हो गया, कैसे हो गया, यानी ये तो हनुमान जी ही था ना। तो ऐसे ही होते हैं। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस रखिए और विश्वास कभी मत खोइएगा, क्योंकि आप जब हनुमान जी की भक्ति करते हैं वो आपको खुद मालूम पड़ेगा कितना चेंजेस आते हैं हनुमान जी की भक्ति में। बहुत पावर है हनुमान जी की भक्ति में। इसलिए हम बोल रहा हूँ, आप धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, हर कार्य संभव होगा। ये हमारा खुद का अनुभव, खुद का विश्वास से आपके साथ बोल रहा हूँ इसीलिए। और ऐसा कोई संदेह भाव ना रखे कि स्त्री यानी लड़कियां हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं, नहीं कर सकते, या अन्य पुरुष ही कर सकते, ऐसे कोई भी मन में संदेह भाव ना रखिए, क्योंकि हर किसी के लिए बराबर है हनुमान जी। हम यही जानते हैं। और खासकर जब हम भी मुसीबत में था, परेशान में था, हम भी लाइक मन में तो बहुत सारे ख्याल आते थे, बहुत सारा गलत विचार भी आते थे कि हम इतने साल से पूजा कर रहा है, इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी हमारा क्यों नहीं सुन रहा है। ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन यही मेन चीज़ है जो आपको हनुमान जी परीक्षा लेते हैं। और इसलिए हमें धैर्य बना के रखना चाहिए और हनुमान जी की भक्ति करना चाहिए। जब आपका कार्य संभव होएगा, तब आपको वो चीज़ ऑटोमेटिक दिखाई देगा कि हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि हनुमान जी हमारा कार्य पूरा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कोई भी लाइक संदेह भाव ना रखे और पूरी श्रद्धा से, दिल से हनुमान जी को मानना शुरू कीजिए, फिर देखिए हर कार्य संभव होने लगेगा। तो फिर चलिए, हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये बातें शेयर किया जाए। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। यानी हमारे बजरंगबली, हमारा हनुमान दादा आप सभी को ढेर सारा सुख प्रदान करे और सब लोग सुखी रहे। हमेशा हनुमान जी की शरण में रहिए, हमेशा हमारे बजरंगबली दादा के शरण में रहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा मुसीबत आने वाला है या फिर कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो हमारा बजरंगबली दादा सब कम कर दे। इसलिए हमें हमेशा हमारा बजरंगबली दादा के शरण में रहना चाहिए। तो फिर चलिए, यानी सब लोग सुखी रहे, हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली सबको ढेर सारा कृपा बरसाए। जय श्री राम, जय हनुमान।